नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। अब हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 में उदाहरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब इसके पहले जो आपने वीडियो लेक्चर देखे हैं वो उसका बेसिक था। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 4 और उदाहरण 1। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें ये जो स्थिति दी गई इसको गणित रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 अर्थात 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें करना है। देखिए, कक्षा 10वीं बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा होती है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पर विशेष ध्यान देते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, हल माना आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या। सबसे पहले हमने क्या किया, आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी मान ली, ये हमने मान ली कितनी, x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मान ली हमने, x मान ली। सबसे पहले कितनी थी, x थी। अब हम बात करते हैं जीवंती के पास कंचों की संख्या। देखिए कुछ दी तो नहीं है हमारे लिए, तो हम कुछ ना कुछ मानेंगे। तो हमने जीवंती की क्या मान ली, जब देखिए क्या था, दोनों के पास कुल कितनी थी, यहाँ पर देखिए आप कंचे कितनी थी, 45। यदि जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने रहेंगे, 45 में से यदि हम x घटा देंगे तो जितने बचेंगे वो जीवंती के पास होंगे, तो 45 ऋण x। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जॉन के पास कितने हैं, x हैं। यदि दोनों के पास मिलाकर कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो उन्होंने कहा जीवंती के हमने क्या माना, तो जीवंती का क्या हो जाएगा, यदि हम 45 में से जॉन के निकाल देंगे तो कितने किसके बचेंगे, जीवंती के बचेंगे। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी रहेगी, 45 ऋण x। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, हमने क्या लिखा, तब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब यहाँ आप देखिए उन्होंने कहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनका गुणनफल कितना आ रहा है, 124। तो आप देखिए क्या हुआ, x ऋण 5 मतलब जॉन के जितने कंचे थे उसमें से 5 कम हो गए, और जीवंती के पास कितने थे, 45 ऋण x, उसमें से भी 5 कम हो गए। और इन दोनों का आपस में हम गुणन करें तो कितना आना चाहिए गुणनफल, 124। ठीक है, ये प्रश्न में दिया है कि 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। तो ये हमने इस प्रश्न अनुसार इसको यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, एक्स में से 5 माइनस कर देंगे और 45 ऋण x ये थे जीवंती के पास, उसमें से 5 माइनस किए, इनका आपस में यदि गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए, 124। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप होगा x ऋण 5 और यहाँ पर देखिए 45 ऋण x, इसमें से माइनस के 5 है। अब क्या करना है, 45 में से हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, 40 ऋण x। कितना आएगा, 40 ऋण x बराबर 124। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40x, यहाँ हमने क्या किया, x से गुणा किया, क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा। ठीक है, फिर ऋण 5 का गुणा करेंगे, सॉरी अच्छा पहले क्या करते हैं, x का गुणा पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का गुणा 40 में किया तो क्या हो जाएगा, 40x। फिर x का गुणा किया x में तो क्या हो जाएगा, ऋण का x वर्ग। ठीक है, पहले हमने x का पूरा कर लिया, फिर क्या किया हमने, यहाँ पर ऋण 5 से गुणा करेंगे, तो ऋण 5 से गुणा किया तो ये ऋण धन और ऋण का ऋण हो जाएगा, और 5 का गुणा 40 में तो 5 चौके 20 और ये 0 का 0 मतलब 200 आ गया। ये ऋण और ये ऋण आपस में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। फिर 5 का x में तो क्या आ जाएगा, 5x बराबर 124। जब ये बराबर लगा रहता है तो इसके आगे हम इस प्रकार का निशान लगाते हैं।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम आगे कर देते हैं। देखिए घात के क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण के x वर्ग प्लस यहाँ पर देखिए ये 40x और धन के 5x, तो टोटल कितना हो जाएगा 45x और ऋण के 200, ठीक है, बराबर 124। तो हमारा ये स्टेप आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, इसका हम पक्षांतर कर लेंगे। तो ऋण x वर्ग धन 45x ऋण 200, और देखिए इसका ये यहाँ पर प्लस का है, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ऋण के 124 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बराबर 0। तो देखिए ऋण का x वर्ग धन 45x, ये भी ऋण के भी 200 और ऋण के 124, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या का निशान रहेगा। ये ऋण और 200 और 124 हो जाएंगे 324, तो ऋण के 324 बराबर 0। हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, हमने ये जो माइनस का x वर्ग है, हमने तो माइनस का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का x वर्ग हो जाएगा। ये देखिए प्लस का 45x है तो वो माइनस का 45x हो जाएगा, और ये माइनस के 324 हैं वो प्लस के क्या हो जाएंगे, 324 हो जाएंगे, बराबर 0। तो यहाँ पर हम एक अंतिम लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखते हैं। हमें देखना है यही उपरोक्त स्थिति का गणितीय रूप है, तो ये आप देख रहे हैं, ये उपरोक्त स्थिति का क्या है, गणितीय रूप है। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आता है तो सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।